हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़े मल्टीबैगर रिटर्न कमा कर देने की जो कंपनी के अंदर क्वालिटी है उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम करेंगे। देखिए, ग्रीन एनर्जी का जो बिज़नेस है और उसके अंदर जो कंपनी काम करते हैं उनका यहाँ पर जो क्वालिटी वाला एडवांटेज, उससे ही पैसा निवेशक को यहाँ पर बनाकर ये कंपनी दे रही है। अगर आपने पिछले कुछ कंपनियों के रिकॉर्ड देखे हैं तो आपको नज़र आएगा जिस सेक्टर पर दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस है, ख़ास कर मैं कहूँगा कि आप गवर्नमेंट के जो रडार पर खास ग्रोथेबल सेक्टर जो है उसको स्टडी कीजिए और उसके अंदर जो भी आपको बढ़िया स्टॉक मिल जाए, खास कर स्मॉल कैप के, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भयंकर होती है और रिस्क के साथ। बिल्कुल रिस्क तो रहता है, वैसा ही आउटपुट भी मिलते हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी स्मॉल कैप की ही है और दोस्तों ग्रीन एनर्जी में बहुत अच्छा बिजनेस भी एंड खुद कंपनी के प्रमोटर भी यहाँ पर उसके अंदर स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा और पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट या कोई भी प्रमोटर वगैरह ऐसे ही पैसे निवेश नहीं करते। कंपनी के अंदर 2022 के बाद में दोस्तों अब जाकर कोई चेंज शेयर होल्डिंग में दिखाई दिया, यानी बहुत ही हम कहेंगे कि एक बड़े टाइम के बाद में कंपनी के प्रमोटर ने अभी कॉन्फिडेंस कंपनी पर और ज़्यादा दिखाया। तो आपकी नज़रें इस बात पर तो होनी ही चाहिए दोस्तों। एंड जो यहाँ पर शेयर प्राइस है वो यहाँ पर 430 रुपये के अंडर है। तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत से जो हमें ग्रीन एनर्जी के स्टॉक देखने को मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी या यहाँ पर वारे रिन्यूएबल या यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें, सभी महंगे हैं दोस्तों। बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉक एक सूटेबल प्राइस पर है, तो इस पर नज़र हमारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं डिटेल्स कंपनी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा कि सितंबर 2022 में जो प्रमोटर का स्टेक था 44.80, उसे जो कंपनी ने कांस्टेंट रखा और अब जाकर कब जून 2024 में 45.01% किया। यानी मैनेजमेंट ने जो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात दिखाई है कि कंपनी पर उनको भरोसा बहुत अच्छा है। और ऐसे तो दोस्तों बहुत से न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड आए हैं कि कंपनी फंड रेजिंग कर रही है, जिसका फ़ायदा वो आने वाले समय में दोस्तों अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं। एंड आपको यहाँ पर मैं जिस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ उसका नाम और काम बताता हूँ थोड़ा। केपी ग्रीन एनर्जी केपी एनर्जी लिमिटेड ऐसा नाम है। इसका पूरा काम ग्रीन एनर्जी के अंदर ही है। क्या क्या करती है उसको हम पढ़ लेते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ स्केल, यहाँ पर जो पवन चक्की का बिजनेस है जिसे वाइंड पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है। मेंटेनेंस या यहाँ पर जो इंस्टॉल करना या बहुत ही अच्छे से सेटिंग करना, पूरा सेटअप लगाना इनके पास ही बिजनेस है। और ये कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बिज़नेस के अंदर अपने आप को एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस को ग्रो करने का भी और उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टर को भी आउटपुट कमा कर देने का इस कंपनी में दम दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हो कंपनी से रिलेटेड क्या क्या इनके बिजनेसेस है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इनके रन हो रहे हैं। ऑपरेशनल मेंटेनेंस सेगमेंट में भी है ये और ऑपरेशंस भी करते हैं, यानी कि इंस्टॉल करना वगैरह भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो यहाँ पर आप मेंटेनेंस सेगमेंट में भी देख सकते हो। जो कमाई का ज़रिया है कंपनी का वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एंड ख़ास कर इनको हज़ारों करोड़ के ऑर्डर मिलते रहते हैं पवन चक्की से। जो पवन आप सभी को पता है, हवा जो होती है उसका यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है टरबाइन से, जो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है बोलकर इसको भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस में रख रही है। और बड़े से बड़े कंपनी दोस्तों जैसे कि एनटीपीसी से
यहाँ पर गुजरात के अंदर भी बहुत से ऑर्डर इनको मिलते ही जाते हैं। और आप पढ़ भी सकते हैं कंप्लेंट जो इन्होंने प्रोजेक्ट किए उसके अंदर सबसे ज़्यादा भावनगर गुजरात के अंदर ही आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और ग्रोथ रेवेन्यू भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा है। और थोड़ा मैं इसका आपको मार्केट कैप वगैरह बताता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 2858 करोड़ का है। इसका पी रेशो दोस्तों 49 का। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 37 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41 का। यही चीज़ें दोस्तों जो मैनेजमेंट को भी अट्रैक्ट करते हैं कि इस कंपनी में अभी भी बहुत दम है। अगर आप चाहे तो मैं आपको थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट बताता हूँ, आप खुद देखिए। किसी के भी यहाँ पर बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। पिछले जो दिसंबर क्वार्टर में 82 करोड़ का सेल्स था क्वार्टरली बेसिस पर, मार्च 2024 में कितना हो गया 207 करोड़ का। यानी यहाँ पर एक हम मोटी मोटी बात समझ ले तो 80 करोड़ से डायरेक्ट 207 करोड़ का सेल। और प्रॉफिट भी देखिए क्वार्टरली बेसिस पर 9 करोड़ से डायरेक्ट 25 करोड़ का। और ईयरली बेसिस पर भी देखिए दोस्तों कि ईयरली बेसिस पर भी कंपनी ने कंटिन्यू अपने आप को मेंटेन किया है। थोड़ा समय कंपनी लेती है बट पैसा कमाकर दे रही है निवेशक को। तो इस तरीके से बिजनेस है और ऐसे कंपनी के रिजल्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कोई बोनस स्प्लिट वगैरह दिया है कि अब तक, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर केपी एनर्जी ने 3 बार, कितने बार, तो 3 बार दोस्तों बोनस दिया और यहाँ पर 1 बार स्प्लिट दिया है। और डिविडेंड लगातार कंपनी देती रहती है, थोड़ा बहुत क्यों ना हो निवेशक को। अभी बैलेंस शीट की बात करेंगे। केपी एनर्जी के ऊपर कर्जा वगैरह कितना है, कंपनी पर कर्जे का बर्डन कितना दिखाई देता है, वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं आपको दोस्तों कर्जे से रिलेटेड एक बात बताता हूँ कि कंपनी पर कर्जा कितना है। तो 80 करोड़ रुपए का कर्जा कंपनी पर अवेलेबल है। और कैश की बात करें तो कंपनी के पास कैश भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लगभग 23 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कर्जा कंपनी पर आपको अवेलेबल नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों थोड़ा यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड भी चार्ट पैटर्न आपको बताना मैं भूल गया था। ये भी आपको चार्ट पैटर्न बताता हूँ कि चार्ट कैसा है स्टॉक का। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप लेवल पर यानी 450 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल। और इसको आपने ज़रूर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए। कंपनी वैसे बहुत पुराने समय से मार्केट में काम करती है, ऐसा नहीं कि अभी अभी आई है। आप ज़रूर ये याद रखिए कि कंपनी ने बहुत बड़ी जर्नी देखी है। 17 रुपये के करीब ये शेयर था। अभी देखिए सभी ये जो प्राइस है ये एडजस्टमेंट वाले हैं, बोनस स्प्लिट होने के बाद में के। तो इसलिए अभी जो यहाँ पर स्टॉक करंट में ट्रेड कर रहा है उसका ही फ़ायदा निवेशक को लेने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको जो मौके मिले गिरावट में स्टॉक आ जाए तो ज़रूर यहाँ पर आप इसको निवेश करने से रिलेटेड सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।